नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुला आकाश। बदलता सोच बदलती महिलाएं। खुला आकाश में आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। देश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति ने हम महिलाओं के सम्मान में एक बात कही थी कि महिलाएं हमारे घर की रोशनी ही नहीं बल्कि उसकी लौ भी हैं। अनादिकाल से ही महिलाएं सम्माननीय रही हैं। महिलाएं मानवता की प्रेरणा स्रोत रही हैं। इसी सकारात्मक सोच को लिए आज की कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज की हमारी गेस्ट अमिटी यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संज्ञा पांडे के साथ। संज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है खुला आकाश में। धन्यवाद। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं के सम्मान के बारे में, महिलाओं की बदलती सोच के बारे में, तो शुरुआत से ही हमारी जो सोच रही है अपने लिए सकारात्मक रही है। आज ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है, हमारी सोच भी बदल रही है, साथ ही साथ हम महिलाएं भी काफ़ी बदल रही हैं। पहले के ज़माने में और अब के समय में कितना बदलाव आया है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, महिला की भूमिका हमारे समाज में, संस्कृति में और पूरी दुनिया में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। नर और नारी दोनों मिलकर ही संपूर्ण बनते हैं। पहले शुरुआती समय की अगर हम बात करें, वैदिक युग की बात करें, तो उस समय भी महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भागीदारी लेती थी, राजनीतिक जीवन में भागीदारी लेती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा समय भी आया जब महिलाएं घर में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने लगी, बाहर जाने की अपेक्षा। पर अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन हुए और महिलाओं को न केवल राजनीतिक, शैक्षिक बल्कि आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हुए और महिलाएं आर्थिक क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। और अगर हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि महिलाएं अब उन क्षेत्रों में भी आ रही हैं जिन क्षेत्रों में आज से 25 साल पहले शायद हमने वो कल्पना नहीं की थी कि ये क्षेत्र भी है जहां महिलाएं जा सकती हैं। पर बदलती सोच के साथ महिलाएं उन क्षेत्रों में भी जा रही हैं। बिल्कुल सही कहा। हमने जो सोचा भी नहीं था, आज हमने वो कर दिखाया है कि जिन क्षेत्रों में जाने के लिए हमने कल्पना भी नहीं किया था, आज हमें वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ मौका की बात कर रहे हैं तो सम्मान की बात शुरुआत से ही होती आ रही है, समान अधिकार की बात होती आ रही है। आज के समय में पुरुषों की तुलना में जहाँ बराबरी की हम बात करते हैं तो क्या लगता है महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है? जितना वो उम्मीद कर रही थी उतना मिल रहा है या फिर कुछ और बात? देखिए, हम अगर नीतिगत तौर पे देखें तो नीतिगत तौर पे महिलाओं के समान अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हर क्षेत्र में, हर स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो वहाँ भी प्रयत्न हो रहे हैं और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें वहाँ भी प्रयत्न हो रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी, जिसको हम लैंगिक समानता कहते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा है। दुनिया अगर विकसित हो रही है तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है महिलाओं का विकास, महिलाओं का सम्मान अधिकार। और उन अधिकारों को हमें जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए जो समानता के अधिकार हैं या महिलाओं की समानता के लिए हम जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की नीतियां बनी हुई हैं, जिस तरह के अवसर हैं, वो अवसर अभी कुछ ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जहां आम जनमानस तक वो अवसर पहुँचे नहीं हैं या आम जनमानस तक वो सोच पहुँची नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जो नीतियाँ कागज़ों पर हैं वो असल में भी उतर कर आएँ और महिलाओं का सम्मान उस स्तर तक पहुँचे। जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत से ही शिक्षा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। कहते हैं कि घर की महिला अगर शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, जबकि वही कहते हैं कि पुरुष अगर शिक्षित हो तो वो अपने महिलाओं के लिए, घर के लिए काम करता है, लेकिन महिलाएं अगर शिक्षित हो तो वो पूरे खानदान में कहते हैं कि एक सम्मान बढ़ जाता है। आज के समय में महिलाओं के लिए शिक्षा में कितना बदलाव आया है, उनकी सोच में कितना बदलाव आया है? देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत पहले समय से हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ती रही हैं। हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वैदिक काल में भी महिलाएं शिक्षित होती थी। उसके बाद भी जो युग आते गए उनमें हर वर्ग की तो नहीं कह सकती हूँ, पर कुछ निश्चित वर्ग की महिलाएं तो अवश्य शिक्षित थी। और अगर महिलाओं के शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो 19वीं सदी से ऐसा हुआ कि पूरे विश्व में महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार
के लिए महिलाएं लड़ाई लड़ना शुरू की और 20वीं सदी तक आते आते भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान दिनों दिन बढ़ता गया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बनारस से हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की है और वहां महिलाओं के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महिला महाविद्यालय का गठन किया और वो विशेष तौर पर उस लिए था ताकि वो महिलाएं जो शायद इतना सहज न महसूस करें पुरुषों के साथ पढ़ने में, उनके लिए एक अलग से महाविद्यालय की स्थापना करती गई आज से लगभग 100 साल पहले। तो आप सोच सकती हैं कि हमारे समाज में शिक्षा पर कितना ज़्यादा जोर दिया गया। और अगर आज की बात करें तो मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ और जब मैं अपनी कक्षा में देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही बराबर स्तर पर पढ़ाई में प्रोत्साहित होकर के अपना योगदान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर हमें ये लगता है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और अब तो शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार भी है जिसमें लिंग आधारित भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी वर्गीकरण की बात की हमसे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि छोटी जात की जो महिलाएं होती थी उनको अलग नज़रिए से देखा जाता था, जो अपर कास्ट की होती थी उनके लिए अलग नज़रिया था। शिक्षा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ये वर्गीकरण था। आज के समय में ये वर्गीकरण में कितना बदलाव आया है? देखिए, अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में काफ़ी बदलाव हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई हैं जहां विशेष तौर पे उन महिलाओं को जो हाशिए पर हैं, हम महिलाओं के संदर्भ में जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना है और उसमें भी जब हम जातिगत तौर पर बात करें तो वो महिलाएं जो थोड़ा पीछे हैं उनको भी हमको मुख्य धारा में शामिल करना है। और अब हम देखते हैं चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो और कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ हम देखते हैं कि हर वर्ग की महिला अब सामने आ रही है। और अगर महिलाओं की बात करें तो एक जो मेरे समझ में बहुत ज़रूरी चीज़ है महिलाओं के लिए वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। और आप अगर देखेंगी, हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, अपने शहर में भी देख सकते हैं कि हर तरह की महिला आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। भले वो आपके घर में आकर के छोटे मोटे घर के काम कर रही हो, आपके लिए खाना बना रही हो या आपके लिए और कोई काम कर रही हो, आपके बच्चे की देखभाल कर रही हो, वो भी आर्थिक रूप से निर्भर है, तो वो भी ज़्यादा संबल उसको मिलता है आर्थिक निर्भरता की, आत्मनिर्भरता की वजह से। तो हर वर्ग की महिलाओं के लिए अवसर अब दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि आज के समय में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि वो स्वावलंबी बन रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और वर्गीकरण की बात करें तो खेल क्षेत्र में हर वर्ग की महिलाएं आगे आ रही है। दीपा करमारकर की अगर बात करें तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे जाति तो कहेंगे वो आज के समय में नाम लेना शायद गलत ही होगा, लेकिन इतने छोटे से परिवार से उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया है। खेल जगत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको आज भी वहां जाने से रोका जाता है। अगर उसको आज के समय में उनको लक्ष्य प्राप्त करना है तो क्या लगता है किस तरह से उनको देखना चाहिए, किस तरह से उनको बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में, छोटे छोटे शहरों में महिलाओं की, लड़कियों के खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सोच बदलें। समाज में हर स्तर पर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, स्कूलों में प्रोत्साहित किया जाए, विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहित किया जाए। और एक जो मैं उदाहरण देना चाहूँगी मैरी कॉम का, हम जानते हैं कि वो एक दूर दराज के क्षेत्र से आती थी और किस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया और हमारे देश का नाम रोशन किया। और इस पर तो प्रियंका चोपड़ा जी ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म भी की है जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, मैरी कॉम का। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज़ का कि महिलाएं सिर्फ जो बड़े शहरों में रहती हैं या जिनके पास ज़्यादा अवसर है, सिर्फ वही खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि और महिलाएं भी बढ़ सकती हैं। और अभी हाल फिलहाल जो IPL हुआ उससे पहले विमेन IPL लीग चल रही थी और उसको देखकर मैं ख़ास तौर पे बहुत खुश हुई और मैं अपने घर बैठ के लगभग रोज़ मैच देखती थी। और कितना अच्छा है कि क्रिकेट, जो एक समय में जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, आज महिलाओं के लिए भी जो IPL हो रहा है उसमें उतनी ही प्रोत्साहन महिलाओं को मिल रहा है और हम देख भी रहे हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है।
क्रिकेट के बारे में महिलाओं को लेकर आपने सच में बहुत अच्छी बात कही है। जो सोच बदला है आज के समय में, सारी महिला जाति में काफ़ी जो लड़कियां हैं हमारी क्रिकेट जगत को लेकर, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर है क्रिकेट और काफ़ी खुश भी मिलती है। अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि महिलाओं की उपलब्धियों को लेकर आज के समय में कितना सोच बदला है, लोग कितना प्रोत्साहित करते हैं उन्हें? जी, अभी आपने कुछ समय पहले समाचारों में देखा होगा कि एनडीए से पहला महिला बैच कैडेट्स का निकला। ये मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं के जो अलग अलग अवसर दिए जाते हैं, मैं ये इसलिए कह सकती हूँ कि निजी रूप से भी मैं इससे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। आज से 20-25 साल पहले जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, मैं फ़ौज में जाना चाहती थी, लेकिन उस समय इस तरह के अवसर नहीं थे। मतलब कुछ निश्चित ही क्षेत्र थे फ़ौज में भी जिसमें महिलाएं जा सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, नर्सिंग ऑफिसर बन सकती थी, पर जो मुख्य धारा है फ़ौज में भी, आर्मी कोर जो है उसमें महिलाएं नहीं जा सकती थी। लेकिन ये अभी इस बार पहली बार हुआ है कि कैडेट्स ने पास आउट किया है एनडीए के लिए, और वो बहुत खुशी का पल था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत बचपन से मैंने वो सपना अपने लिए देखा था, पर तब वो सपना पूरा नहीं हो पाया। और आज जब मैंने देखा कि मेरी तरह की बहुत सारी लड़कियां उस सपने को जी रही हैं, या फिर महिलाएं अगर पायलट बन रही हैं, या महिलाएं फाइटर पायलट भी बन रही हैं, तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो महिलाओं को प्रोत्साहित दिनों दिन करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ही बहुत बड़ा एक प्रमाण है इस चीज़ का कि कैसे महिलाएं दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही हैं। जी, आपने फाइटर की बात की, तो हाल ही में बिहार में भी एक बड़ा शो किया गया था, फाइटर शो किया गया था, जो कि बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए काफ़ी गौरवशाली रहा। अगला सवाल आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक स्टोरी। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर, नया है सफ़र, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे, हम किसी से कम नहीं, ये सारी दुनिया को दिखाएंगे। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। नारी शक्ति की यह हुंकार अब हर समय और हर जगह सुनाई देती है। अब महिला अबला नहीं है, बल्कि देश के आन बान शान का प्रतीक है, सशक्त समाज की आधार है, सृजनहार है, खुशहाल परिवार की धुरी है, जननी है जो अपने ममता की छांव में दिन रात नव निर्माण में लगी हुई है। उन्होंने अपने पंखों को खोल लिया है और आकाश की ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक नई हौसलों की उड़ान भर रही है। नारी सोच में यह परिवर्तन क्रांतिकारी है, जिसने महिलाओं की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है। 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति में एक क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ उनके पहनावे या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बदलाव उनकी सोच, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और समाज में उनकी भूमिका में परिलक्षित होती है। बदलती सोच ने महिलाओं को एक नया आयाम दिया है। सदियों तक महिलाओं को एक वस्तु और पुरुष की संपत्ति समझा जाता रहा था। उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया था और उनका मुख्य कार्य परिवार, बच्चे और रसोई तक सीमित था। लेकिन यह सोच महिलाओं को कमजोर नहीं, बल्कि समाज को पीछे खींच रही थी। सर्वप्रथम आजाद भारत में सन 1950 में जब देश को नया संविधान मिला, तो उसमें स्त्रियों को सुरक्षा, सम्मान, पुरुष के समान अवसर और अधिकार मिले। वास्तव में यहीं से समाज की पुरुषवादी सोच में परिवर्तन आया और समाज की पुरातन परंपरा, रूढ़ियां, बेड़ियां और वर्जनाएं टूटने लगी। इसके साथ ही महिलाओं ने अपनी सोच बदली और आज वह विकास की ऊंचाइयों को छू रही है। महिलाओं की सोच में बदलाव का पहला और सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। जैसे जैसे लड़कियों की शिक्षा पर जोर बढ़ा, वैसे वैसे उनकी सोच भी विस्तृत होने लगी। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में कंप्यूटर तथा अन्य टेक्नोलॉजी के विकास, टीवी युग का प्रादुर्भाव, सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल फोन के साथ आधारभूत संरचना के विकास
और बड़े उद्योगों की स्थापना ने विकास की नई इबादत लिख दी और विकास की यह किरण महिलाओं तक भी पहुंची। आज नारियां पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं है। वे उच्चतम शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक व अंतरिक्ष यात्री हैं। चंद्रयान 3 मिशन में भारतीय महिला वैज्ञानिकों की भूमिका हो या भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला लड़ाकू पायलटों की नियुक्ति, ये उदाहरण दिखाते हैं कि बदलती सोच ने महिलाओं को नई उड़ान दी है। आज वे समाज और सरकार की हर उच्चतम पदों पर आसीन है। वे आज सुई से लेकर हवाई जहाज निर्माण तक के कार्य में संलग्न है। हालांकि बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों को पढ़ाई, करियर और निजी फैसलों में समर्थन देकर ही सच्चे अर्थों में हम एक समता मूलक समाज की नींव रख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं बदल रही हैं। यह बदलाव उनके विचारों में, व्यवहार में और उनके आत्मविश्वास में साफ दिखता है। वे अब केवल सहन करने वाली नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाली बन चुकी हैं। और इस बदलाव के पीछे है बदलती सोच। आज जरूरत है कि यह सोच हर कोने में पहुंचे, हर गांव, हर घर और हर मन में पहुंचे। अनादिकाल से ही हमारे देश में बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई जो हमारे देश को गौरवान्वित करती रही। आज के समय में भी बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां हर क्षेत्र में अपना लक्ष्य प्राप्त कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। हम उनकी सराहना करते हैं। संज्ञा जी, अगर हम विचारों की बात करें तो एक समय में ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं क्या अपना विचार रखेंगी, उनके विचारों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी कि इनमें बुद्धिमत्ता की कमी है, या ऐसे वैसे थोड़ी बहुत हो जाती थी। लेकिन आज के समय में अपनी समझ से, अपने बदलते हुए सोच से महिलाएं, लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं और बहुत अच्छा नाम बना रही हैं। क्या लगता है पहले के समय से लेकर आज के समय में कितना इस बात को लेकर सोच में बदलाव आया है? देखिए, पहले के समय और अब के समय में जो एक फ़र्क है बहुत ज़्यादा, वो है अवसर की उपलब्धता ज़्यादा है। अब हमारे पास बहुत ऐसे माध्यम हैं और 21वीं सदी की बात अगर विशेष तौर पे की जाए तो आज संचार के माध्यम इतने बढ़ चुके हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास रिटन लिख कर भी अपनी बात कहने का अधिकार है। और मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि महिलाएं जो अपनी बात को सामने रख पा रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि हर महिला के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। वो मोबाइल फ़ोन उसको बाहरी दुनिया से जोड़ देता है और वो अपनी बात को अपने तक सीमित न रख के औरों तक भी पहुंचा सकती है। आज के समय में अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम हुआ या और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने महिलाओं को बहुत अवसर दिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको नृत्य संगीत में बहुत रुचि थी, पर एक समय था जब वो शायद पारिवारिक दबाव या किसी भी और वजह से इसको सामने नहीं ला पाई। पर आज इतने अवसर हैं उनके पास, इतने सारे माध्यम हैं जिससे वो अपनी सोच को, अपनी कला को, अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है 19वीं 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी के बीच में। यही अवसर की उपलब्धता सबसे बड़ा बदलाव देखती हूँ मैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। संज्ञा जी, एक और बात है कि रूढ़िवादी सोच जो पहले बहुत ज़्यादा थी, खासकर महिलाओं में भी, पुरुषों में तो था ही, और भेदभाव कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ये करना चाहिए, इसको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, इस तरह से वर्गीकरण कर देते थे अपने ही घरों में। लेकिन आज की महिलाएं बहुत हद तक उस सोच से ऊपर उठी हैं। तो पहले को लेकर और अब को लेकर इस सोच के साथ वो कितना बदली हैं? देखिए, महिला स्वयं के लिए भी और अपनी आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ी है उसके लिए भी शिक्षित महिला दिनों दिन बदलाव करती जा रही है अपनी सोच में। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे परिवार में इस क्षेत्र में लगातार बदलाव मैंने देखा है। मेरी माँ का रवैया कैसा रहा जब वो
छोटी थी या उनके प्रति लोगों का रवैया कैसा रहा और उन्होंने हमें कितने अवसर दिए। मुझे, जो मैं उनकी बेटी हूँ, या उनके घर में आई हुई और बेटियां जो बाहर से आई परिवार में, उनको भी उन्होंने उतने ही समान अवसर दिए। और ये सिर्फ मेरे निजी तौर पर मेरी बात नहीं है, ये सबकी बात है। मैं अगर खुद को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण देखती हूँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह है समाज की बदली हुई सोच। अगर आज मैं यहाँ टेलीविज़न पे बोल रही हूँ तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज की सोच बदल रही है। आज समाज महिलाओं को भी उसी स्थिति में देखता है जिस स्थिति में हम पुरुषों को देखते हैं। आज कोई इसलिए महिला को कमतर नहीं कहता है क्योंकि वो महिला है, बल्कि उतने ही बराबरी के स्तर पर देखता है जितनी बराबरी के स्तर पर कोई पुरुषों को देखता है। और ना सिर्फ पुरुष और महिला बल्कि हर वर्ग के लोग, वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के अलावा भी और वर्गों के लोग हैं, और सबके समान अवसर की बात अब हो रही है और जो आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आज हमारे घर में भी बिल्कुल आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। हमें वाकई में खुद पे गर्व होता है कि हम आज उस समाज में जी रहे हैं जहाँ महिलाओं को लेकर काफ़ी सकारात्मक सोच रखी जा रही है। यहाँ पे आपने पुरुष का जिक्र किया तो हम थोड़ा सा उनकी सोच के बारे में भी जान लेते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ माँ ही हैं हमारे घर में जो कि अपनी बेटियों को, बेटों को बराबर का दर्जा देती हैं, या फिर पिताजी में भी, या फिर समाज के पुरुष वर्ग में भी इसमें बदलाव आया है? देखिए, पुरुषों में बदलाव बहुत आया है। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले शायद पुरुषों के लिए एक निश्चित विचारधारा थी कि मेरी पत्नी या मेरी माँ या मेरी बहन घर के अंदर रहेगी और मैं बाहर जाकर कमा कर आऊँगा। अब वो बदलाव आ गया है। अब ज़्यादातर पुरुष भी ये चाहते हैं कि उनके घर की जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकलें, रोजगार के अवसर अपने लिए तलाशें, आत्मनिर्भर बने। मेरे खुद के संदर्भ में भी मैं अपने पिता को भी देखती हूँ और अपने पति को भी देखती हूँ। उन दोनों ने ही मुझे हमेशा समान रूप से अवसर दिए। पति ने भी समान अवसर दिए और पिता ने भी समान अवसर दिए। यही बात मैं और सारी महिलाओं के साथ भी देखती हूँ, ना सिर्फ मेरे आसपास जो महिलाएं हैं, बल्कि मैं जो रोज़ खबरें पढ़ती हूँ उसमें भी देखती हूँ कि महिलाएं भी, पुरुष हमेशा महिला को प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए, ये कह देना कि पुरुष अगर प्रोत्साहित न करे या पुरुष न रहे तो महिला बहुत आगे बढ़ जाएगी, नहीं। हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं और जब दोनों एक साथ चलेंगे तभी जीवन की गाड़ी आगे चलेगी। तो पुरुषों की सोच बदली है और पुरुषों ने बहुत सकारात्मक समर्थन किया है महिलाओं का, जिससे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्या बात है, सही बात कही आपने कि अगर कहते हैं कि ट्रेन की पटरियां अगर एक दूसरी दिशा एक दूसरे, तो गाड़ी बिगड़नी ही बिगड़नी है। तो बिल्कुल आपस में सामंजस्य की ज़रूरत होती है, जो आज के समय में देखा जा रहा है। एक और बात आपने कही कि महिला स्वावलंबी बन रही हैं, आज के समय में बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये महिला खुद के लिए भी सोचती है, बाकी पुरुषों की सोच में भी बदलाव आया है। लेकिन जब एक महिला बाहर जाती हैं काम करने के लिए, काम करके फिर से घर आती हैं तो उनके लिए बहुत सारा काम होता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो महिला हूँ, मेरा तो काम ही है कि बाहर भी करके आएंगे, फिर यहाँ भी करेंगे। तो इसके बारे में दो शब्द कहें। देखिए, इसके बारे में तो मैं अपना खुद का अनुभव भी कहती हूँ और मेरे आसपास जो अनुभव है या मैं जो पढ़ती भी आ रही हूँ, आज के समय में कोई बहुत कम ही ऐसे पुरुष होंगे जो घर में अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का हाथ ना बटाते हों। आजकल मुझे लगता है कि घरेलू कामकाज में पुरुष भी समान रूप से सहयोग दे रहे हैं। तो महिला के लिए ये उतना ज़्यादा भारी नहीं है कि बाहर भी काम करे और घर में काम करे। थोड़ा सामंजस्य अभी भी महिला को बिठाना है और थोड़े सोच में बदलाव की ज़रूरत अभी भी है, लेकिन काफ़ी आगे आ चुके हैं हम और अभी और आगे जाना है। संज्ञा जी, आप यहाँ आई, बदलता सोच बदलती महिलाओं को लेकर इतनी अच्छी विचार आपने व्यक्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। खुला आकाश में आज के लिए इतना ही। संज्ञा जी ने जो भी बातें आज यहाँ पे कही है, इतनी अच्छी विचारों को आपने व्यक्त किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इन विचारों को आप भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। देखते रहे DD बिहार। नमस्कार।